हेलो एवरीवन। सो जैसे कि मैंने बताया था, तो साइड बाय साइड हम ट्यूटोरियल्स भी स्टार्ट करेंगे। ये नया चैनल है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ट्यूटोरियल्स आएंगे। लाइक यहाँ पे हम बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखेंगे, जैसे कि सी हो गया, C++, सी शार्प, जावा, पाइथन एंड मेनी मोर, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में चैनल पे लिखा है कि हम सॉफ्टवेयर लर्निंग भी करेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर लर्निंग यानी कि इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपिंग नहीं आता, ठीक है। सॉफ्टवेयर लर्निंग में यानी कि और मेजरली दो सॉफ्टवेयर हम सीखेंगे यहाँ पे, यूनिटी एंड अनरियल इंजन। सो बेसिकली मोस्टली ये गेम डेवलपिंग के सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यूनिटी और अपना जो अनरियल है। सो यूनिटी के लिए मेजरली यूनिटी सिर्फ सी शार्प को ही समझता है, ठीक है। तो हम सी शार्प भी सीखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम C++ की तरफ चलते हैं। सो लेट्स गो। पहले तो यार C++ क्या है, ठीक है। C++ सबको ही मालूम है बेसिक, लेकिन फिर भी वो बता देता हूँ। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एकदम डीप में जाके काम करते हैं, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू द नियरेस्ट ऑफ द बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी हम बोल सकते हैं। सो बहुत सारे पावरफुल एप्लीकेशंस भी बनने हैं इस पे। तो मेजरली C++ यूज़ ना ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जैसे कि GUI यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बैंकिंग एप्लीकेशंस में भी यूज़ होता है। ऑल्सो गेम डेवलपमेंट, ठीक है। गेम्स में भी C++ बहुत यूज़ होती है, ठीक है, मेजरली। सो हाई एंड एप्लीकेशंस के लिए आप बोल सकते हो इन शॉर्ट, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि हाई एप्लीकेशंस ही हो। सो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो हम C++ करने के लिए एक लैंग्वेज रन करने के लिए, कंपाइल करने के लिए भी एक हमारे पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टूवर्ड्स द इंस्टॉलेशन, ठीक है। सो अपना जैसे कि था, पहले तो अपना क्रोम ब्राउज़र खोलो और इधर टाइप करो। एक मिनट। विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी 2022, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, 2022 ही हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पे जाने का मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आएगा विजुअल स्टूडियो ही लेना, ठीक है। विजुअल स्टूडियो ही लेना, विजुअल स्टूडियो कोड मत लेना, VS कोड में फिर वो फिर से विंग 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 क्या है वो, विंग GW वगैरह वो इंस्टॉलेशन में बहुत कामझाट है, ठीक है। तो आप उसके तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन एक इसका ड्रॉबैक है कि विजुअल स्टूडियो अगर आप ले रहे हो तो 30 GB का इंस्टॉलेशन है, ठीक है। सो इफ़ यू आर हैविंग इफिशियंट इंटरनेट स्पीड, सो यू कैन गो फॉर विजुअल स्टूडियो। नहीं तो आप विजुअल स्टूडियो कोड ले सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको यहीं पे आप नोटपैड पे भी कर सकते हो। नोटपैड पे कोड लिखो, कंपाइल करो किसी और में, इजी है, ठीक है। लेकिन मैं तो अभी फ़िलहाल विजुअल स्टूडियो यूज़ करने वाला हूँ। सो लेट्स सी टू दिस इंस्टॉलेशन प्रोसेस। एंड ऑल्सो अगर कोई आप पहले से कोडिंग करते हो और अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करते हो पहले, सो सेम यू कैन कंटिन्यू। इट्स योर चॉइस विच सॉफ्टवेयर टू यूज़, लाइक विजुअल स्टूडियो, C++। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि यही सॉफ्टवेयर चाहिए। तो बहुत सारे कंपाइलर भी हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप अगर जाते हो और C++ कंपाइलर डालते हो, यहाँ पे आ जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कोड टाइप करो, ठीक है। एक सिंटेक्स है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड का। सो यहाँ पे ये टाइप करो, रन करो, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। सो ये कंपाइलर, ऑनलाइन कंपाइलर हो गई, यहाँ पे भी तुम कर सकते हो। तो बेसिकली अभी हम विजुअल स्टूडियो की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सो वेलकम, वेलकम नहीं, पहला ही है। सो नेक्स्ट वीडियो में वेलकम बोलेंगे। नहीं यार, कुछ तो गलत गलत है।
सो यहाँ पे डाउनलोड पे जाएंगे, ठीक है। डाउनलोड पे जाने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो कुछ नहीं, बस ऑटोमेटिक हो गया। पहले तो पूछता था कि किस लिए चाहिए वगैरह, मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है। मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। सो ये लैग क्यों दे रहे हैं ऐसे? मैंने साइलेंट मोड पे डाला है, ठीक है। पीसी फाइन का वॉइस बहुत आ रहा था, सो इस पे डाला है, इसलिए हो सकता है। सो इसको हम देखेंगे। कंटिन्यू वगैरह करो, ये आप करो, ठीक है। मैं नहीं कर रहा हूँ। सो ये आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे। सो ये रहा इंस्टॉलेशन का, यहाँ पे भी ये। तो इंस्टॉलेशन के बाद ना, अंदर जाने के बाद कुछ डाउनलोड आएगा, जैसे कि। और ये देखना कि तुम ना कोड अपना 2022 ही ले रहे हो, 2020 भी अवेलेबल है। सो मैं तो रिकमेंडेड करूँगा कि 2022 ले लो, ये बेटर रहेगा, ठीक है। और ये सब आने के बाद, ठीक है, ऐसा इंटरफेस आएगा। नहीं, पहले तो तुमको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, तुम्हें बहुत सारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। C++, मोबाइल डेवलपिंग वगैरह कर सकते हो, नहीं किया तब भी चलेगा, क्योंकि फ़िलहाल तो हम बेसिक कोडिंग कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन आप यूट्यूब पे से देख सकते हो। विजुअल स्टूडियो का भी इंस्टॉलेशन कोड विथ हैरी का है, उन्होंने किया है, उनका देख के कर सकते हो। लेकिन मैंने VS कोड नहीं यूज़ किया, सिर्फ VS किया है, विजुअल स्टूडियो, ठीक है। सो अभी इस इंटरफेस पे आने के बाद ना, जैसे कि हमको C++ करना है। सो C++ करो, कंसोल ऐप सेलेक्ट करो, कोई और चलेगा, फिर भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट करो, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करने का, ठीक है, यूट्यूब, ध्यान रखना स्पेस ना दे, यूट्यूब ट्यूटोरियल, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट। सो ये ऐसा इंटरफेस आएगा, ये तुम कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। सो ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो पहले तो ये जान लो, पहले इंटरफेस यहाँ पे हम कोड लिखेंगे सब, ठीक है। यहाँ पे अगर जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ ना, यहाँ पे, एक मिनट मैं सीधा बता देता हूँ। ये जो है ना, स्क्रीनशॉट क्या, ठीक है। ये जो है यहाँ पे अगर कोड में कुछ एरर्स होंगे तो यहाँ पे शो हो जाएंगे, ओके, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ एरर हुआ तो शो होगा। जो इतना सारा है, यहाँ पे अपन मेन काम करेंगे, कोड्स लिखेंगे वगैरह। सो ये हुआ। और रही बात ये यहाँ पे लोकल विंडोज़ डिबगर, तो यहाँ पे कंपाइल करेंगे फाइल्स को, ठीक है। ये ऑटोमेटिक रन होता है इसमें, ये एक एडवांटेज है इसका। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो आज हम ज़्यादा ये नहीं करेंगे, इंट्रोडक्शन तक ही देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो यार थोड़ा बैकग्राउंड की वॉइस के लिए सॉरी, ठीक है। मेरे पास इतना हाई एंड सेटअप नहीं है कि सब ये हो जाए। सो एक बेसिकली एक सिंपल सा वायर्ड ईयरफोन है, उस पर ही अभी काम चला रहा हूँ। हेडफोन लूँगा जल्दी, माइक वगैरह, सो तब वॉइस की वगैरह प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ़िलहाल तो हो सो लाइव स्ट्रीम नहीं है, मुझे पता नहीं कि वॉइस कैसी आ रही है बैकग्राउंड में, बस स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है। लेकिन एक इतना थोड़ा 2-3 दिन संभाल लो, बाद में देखेंगे, सब करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एन फर्स्ट ट्यूटोरियल। इंस्टॉलेशन वगैरह कीजिए आराम से, यही मैं तो रिकमेंडेड यही करूँगा। विजुअल स्टूडियो को आप कोड यहाँ पे कोई ये नहीं, ठीक है। आप जिस पे आप वेल प्रैक्टिस्ड हो, पहले से कर रहे हो, तो आप जो यूज़ कर रहे हो वो कंटिन्यू करो। अगर आप नए हो, सो गो फॉर दिस। अगर थोड़ा लो एंड पीसी वगैरह है, सो VS कोड वगैरह को जा सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन कंपाइलर है, वहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली हम आज इतना कवर करेंगे, ठीक है। व्हाट इज C++, व्हाट इज
why to use C++ and डिफरेंस बिटवीन C++ एंड पहला कोड एक बेसिक सा कोड देखेंगे, ठीक है, वहाँ पे। तो चलो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज C++ के साथ, ठीक है। तो C++ क्या है, ठीक है। बेसिकली अगर आप कुछ सीख रहे हो ना, तो पहले तो व्हाट वाई एंड हाउ ये क्वेश्चन खुद से अगर करोगे ना, तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। व्हाट यानी कि वो क्या है, वाई यानी कि तुम जो पढ़ रहे हो क्यों पढ़ रहे हो, एंड हाउ यानी कि जो तुम्हारा लास्ट कुछ भी गोल है ना, एंड का गोल। अगर ये दोनों के क्वेश्चन मिल गए तो हाउ अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। सो पहले तो व्हाट इज C++। तो C++ एक लैंग्वेज है बेसिकली, तो जो हाई एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ होता है, हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। सो इधर मैं टाइप कर देता हूँ। क्या टाइप करूँ, लैंग्वेज यूज टू क्रिएट हाई परफॉर्मिंग एप्लीकेशन, ऐसे टाइप कर सकते हैं। लैंग्वेज यूज यूज टू क्रिएट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म भी है ना C++, एक प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, प्लेटफॉर्म लैंग्वेज CRO क्रॉस क्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे कि अगर ये आया है तो किसी ना किसी ने तो बनाया है होगा, ऑब्वियसली। सो डिस्कवर्ड, ये किसने डिस्कवर किया, ये इतना तुमको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि डिस्कवर किसने किया, ये किया, नो नो नेसेसरी। लेकिन अगर तुम कुछ चीज़ सीख रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो या तुम्हें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि किसने बनाया होगा वगैरह। यार इसका क्या नाम था यार, भूल गया, मैं खुद ही भूल गया। कुछ तो यानी आर, यानी ऐसा ही कुछ था, बर्जनर बर्जनर, तो ऐसा ही कुछ था। रुको मैं पहले तो सर्च करता हूँ, ठीक है, हाँ बराबर है, बर्जनर यश। ये इसका नाम है, ठीक है, मैंने थोड़ा ऑनलाइन देख लिया। सो डिस्कवर्ड बाय बर्जने भाई, जो भी इसका नाम है भाई, मैं बाद में देखूंगा, इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने देखा नहीं। सो इसका भी यार नाम याद रखना, इंटरव्यू के लिए वगैरह जाते हो तो क्या मालूम हो इंटरव्यूअर आपको खुद ना बता के वो एकदम बेसिक पूछे C++ किसने बनाई है। हम अगर इधर इसे इग्नोर किया, इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो वहाँ पे फट जाएगी ना। सो एक बार देख के लो, मेरे को भी इतना मालूम नहीं, मुझे भी देखना पड़ेगा। वीडियो ख़त्म होते पहले ही वो करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में प्रॉमिस करता हूँ ज़रूर बताऊँगा। सो और C++ इसे ऐसे भी कहते हैं कि इस C का एक्सटेंशन है, ठीक है। वो एक्चुअली में है, कहते नहीं, वो एक्चुअली में एक्सटेंशन ऑफ C लैंग्वेज बोल सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ C, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ C लैंग्वेज। तो बेसिकली तो बहुत के वर्णों में ये सवाल होगा कि अगर हम C++ कर रहे हो, तो अगर ये C का एक्सटेंशन है तो क्या हमको पहले C आना चाहिए। तो यार इसका सीधा जवाब है नहीं। तुम कौन सा भी लैंग्वेज सीख रहे हो ना, तुम वो इंडिविजुअली स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इस ऐसा कुछ नहीं कि अगर तुमको C++ करना है तो तुम्हें C करना होगा, अगर तुम्हें C करना है तो तुम्हें पहले C# करना होगा। किसी का किधर भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों कहा जाता है, तो C के जो सिंटेक्स है ना, वो बहुत सिमिलर है टू दी C++। सो ऐसे कहते हैं। सो लेकिन ऐसा नहीं है कि तुमको पहले से आना चाहिए C लैंग्वेज वगैरह,
नहीं, अगर तुम बिगिनर हो एकदम बिगिनिंग से तुम डायरेक्ट सी प्लस प्लस स्टार्ट कर सकते हो, डायरेक्टली तुम सी स्टार्ट कर सकते हो। नहीं तो अगर तुम्हारा मन कर रहा है सी शार्प तो तुम डायरेक्टली सी शार्प स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हें पहले से कुछ लैंग्वेजेस आनी चाहिए। सो ठीक है ना। तो यार और सी क्या करता है, तो यार जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है ना, सी सी प्लस प्लस, ये बेसिकली सिस्टम के रिसोर्स ना मेमोरी पे ज़्यादा काम करता है, ठीक है। मेमोरी पे, मेमोरी एलोकेशंस वगैरह यहाँ पे, ठीक है। सो ऐसे कह सकते हो कि वन ऑफ द पावरफुल लैंग्वेज है जो सिस्टम से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में तो सी प्लस प्लस बहुत ज़रूरी है। मेजरली इसी पे सी प्लस प्लस पे ही बनते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि सी प्लस प्लस हाई लेवल कंट्रोल ऑन सिस्टम मेमोरी, हाई, ये क्या हुआ, हाई लेवल क्वांटिटी कंट्रोल ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। सो ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना, मैं नहीं मानता ज़रूरी, पर ठीक है, पता होना चाहिए अगर हम इतना कर रहे हैं ना, तो या पता होना चाहिए ये सब। सो बेसिकली आपको आइडिया आ चुका होगा कि ये सब क्या है, क्यों कर रहे हैं हम, आगे जाते सी प्लस प्लस सीखना क्यों चाहिए, ठीक है। अभी हम इसके ऊपर आते हैं और बेसिकली तो यार ये भी कुछ पॉइंट्स में हम कवर करेंगे। ये थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको इंस्टॉलेशन ये ठीक है, लेकिन ये बेसिक आने चाहिए, ठीक है। जैसे कि मुझे अभी भी, मैं सॉरी फॉर एवरीवन कि इसका जो डिस्कॉर्ड है उसका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाया, प्लस इतना मुझे पता भी नहीं था। सो इट्स माय बैड कि मुझे प्रिपरेशन करके आना चाहिए था, डायरेक्ट ही आ गए। सो सॉरी फॉर दैट, एंड ज़रूर नेक्स्ट लेक्चर में ये ज़रूर कवर करूँगा। सो वाई टू यूज़ सी प्लस प्लस, ठीक है। पहले तो ये यार ए वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, पॉपुलर लैंग्वेज, ठीक है ना। स्पेलिंग मिस्टेक्स हो तो थोड़ा संभाल लेना का, ठीक है। डेवलपर्स कभी स्पेलिंग की तरफ इतना ध्यान नहीं देते, मैं तो नहीं देता हूँ, बाकी का मालूम नहीं। पॉपुलर लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस। सो सेकेंड, क्या मतलब ये पॉपुलर है इसलिए हमें यूज़ करना चाहिए, नहीं ना, कुछ तो ये होगा। तो पहले तो यार ये कहाँ पे फाउंड होता है, ठीक है। तो दिस लैंग्वेज इज बेसिकली फाउंड इन सी प्लस प्लस, फाउंड इन OS, OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। जो GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो जो ग्राफिक्स है उसमें भी यूज़ होते हैं ये सी प्लस प्लस, एंड मेनी सिस्टम्स, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह हो गया। ऑल्सो बैंकिंग एप्लीकेशंस में भी यही यूज़ होते हैं, सी प्लस प्लस बैंकिंग एप्लीकेशंस पे ज़्यादा रहता है, ठीक है, एप्लीकेशंस वगैरह यहाँ पे। सो या थोड़ा बैकग्राउंड का आवाज़ है, संभाल के लो यार, समझो प्लीज़। और क्या, वाई टू यूज सी प्लस प्लस, ये ज़्यादातर ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाई, लाइट गई क्या, हट यार, चलो कोई ना, नहीं 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 नहीं, वीडियो कट मत होना, ठीक है, जो भी हो जाए। भाई क्या हो रहा है, लाइट आ रही है जा रही है। तो यार ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, ठीक है। तो हम इस प्रोग्राम को अगर आपने एक बार डेवलप किया
तो आप उसको बार बार रीयूज सेम प्रोग्राम को कर सकते हो, जिससे क्या होगा मालूम है, डेवलपिंग की कॉस्ट रुको। तो ठीक है ना, थोड़ा बहुत ये हुआ तो बैकग्राउंड की आवाज़ की वजह से। सो कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली एक जैसे कि मैं बोल रहा था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जहाँ पे ये जो एक स्ट्रक्चर, क्लियर स्ट्रक्चर देता है, ठीक है, लैंग्वेज को। सो हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं अगर एक बार डेवलप किया है तो, जिससे डेवलपिंग कॉस्ट कम आ जाएगी। आप रीयूज़ कर सकते हो अगर पहले से आपने ये हुआ, इसलिए हम इसकी तरफ आते हैं। और ये जो सी प्लस प्लस के एप्लीकेशन डेवलप्ड है ना, ये इजीली अडेप्ट होते हैं हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। सो ये भी एक इसका मेजर पार्ट है। तो या ये सब इसके वाई टू यूज़ का सवाल है, ठीक है, ज़्यादा इधर लिखेंगे नहीं। अभी हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, मेजर है, ठीक है, ए वाला मेजर है। ये आप कहीं ना कहीं नोट करके रखो, ऊपर का अगर आपने नोट नहीं किया तब भी चलेगा, ठीक है, लेकिन ए वाला नोट करके रखो कहीं तो, किया डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस, जैसे कि यहाँ पे बोला था। सी प्लस प्लस इज एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज, ओके। एंड इसमें ना ऑलमोस्ट एक मिनट, ऑलमोस्ट सेम ऑलमोस्ट सेम सिंटेक्स होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। और तो इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये क्या है, क्या एक्सटेंशन है इसलिए डिफरेंस है, नहीं। तो मेन डिफरेंस है सी प्लस प्लस सपोर्ट्स क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट्स, नहीं तो फिर से बोलो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। बट सी डोंट, ठीक है, इसका मेजर यही है, ठीक है, कि सी प्लस प्लस तो यहाँ पे है, सी का एक्सटेंशन फॉर्म है, ऑलमोस्ट सभी सिंटेक्स सेम है। बट जो सी प्लस प्लस है वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट करता है, लेकिन सी नहीं करता, ठीक है, एम मेन है, ठीक है, कि सी प्लस प्लस जो है इसे हाईलाइट करके रखो भाई, मेन डिफरेंस है ये दोनों का, सी और सी प्लस प्लस का। इसे हाईलाइट करके रखो, नोट करके रखो, जहाँ पर भी तुम लगता है, जहाँ पे जैसे कि उठते बैठते जहाँ पे भी आपके ज़्यादा नज़र से, वहाँ पे ये नोट करके लिखो, सी प्लस प्लस सपोर्ट्स क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स बट सी डोंट, ठीक है। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या है हम आगे देखेंगे, वो जैसे थोड़ा बहुत दिन जाएगा तो वो हम आगे देखते जाएंगे, ठीक है। सो पहले तो इतना नोट डाउन करके रखो, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स क्या है। क्लासेस ऑब्जेक्ट्स अगर मैंने अभी बता दिया तो भाई तुम मेरे ट्यूटोरियल्स देखना ही छोड़ दोगे, बोलोगे भाई ये तुम क्या कर रहे हो, ना हमें कुछ सिंटेक्स मालूम है, कोर्स कैसे करते हैं मालूम है, तुम डायरेक्ट क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बता रहे हो। तो बेसिकली एक शॉर्ट में देता हूँ, और नहीं जाने दो, मैं सीधा आपको उसी वक्त बता दूँगा, क्योंकि अभी बताया तो अगर जो बिगनर्स है उन्हें समझ में नहीं आएगा, जिसने ऑलरेडी थोड़ा बहुत किया है उनको आइडिया होगा, लेकिन अगर सी प्लस प्लस पहली बार ही देख रहे हो तो नहीं, आइडिया नहीं होगा, ठीक है। तो यार इसी के साथ बोरिंग पार्ट तो ख़त्म हो गया, ठीक है, ये बस ऐसे ही आज इंट्रो था, पहला ही है, तो इंट्रो के लिए मैंने ये सब किया है। सो बेसिकली अभी हम पहले कोड की तरफ जाते हैं, ठीक है, पहला कोड हम स्टार्ट करते हैं, ओके। यार कहाँ पे वी एस कोड पे डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, या वी विल गो टुवर्ड्स वी एस कोड। पहले तो ये सेव करते हैं, ये जो भी सेव हो वी एस कोड यहाँ पे। तो पहले तो यार मैं कोड लिखता हूँ, ठीक है, आपको नहीं समझेगा अगर बिगनर हो तो पहले तो मैं कोड लिखता हूँ फटाफटा। सो लेट्स स्टार्ट, हैशटैग इंक्लूड
हैशटैग इंक्लूड ब्रैकेट में आयो स्ट्रीम यूजिंग अबे yes यूजिंग नेम स्पेस std। अरे ये हैशटैग कहाँ से है? ये हैशटैग नहीं है, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std। INT में ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट। तो यार इसमें ये आप ऐसे करते इधर लेते, ठीक है, और इधर हम टाइप करते सी आउट, ठीक है। क्या टाइप करेंगे? अपने चैनल का नाम। मैं चैनल का नाम बदलने वाला हूँ, ठीक है। हाइपर डेवलपर डॉट 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 डॉट, अरे डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसे हम ये करते रिटर्न 0, ऑब्वियस है। तो बताता हूँ, कहीं कहीं यूज़ होता है, कहीं कहीं होता भी नहीं। ओके, सो इसे रन करके देखते। देखो आउटपुट आया, ये यहाँ पे आउटपुट दिख रहा होगा आपको, एक मिनट। ये दिख रहा है क्या आउटपुट? ये देखो, हाइपर डेवलपर डॉट 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 डॉट। तो एक बेसिक कोड है, ठीक है। इसे पहले तो कॉपी करते हैं, ठीक है। ये आप भी मेरे साथ ही करो एक कोड। तो एक मिनट, अगर दिख नहीं रहा तो जूम कर देता हूँ, ठीक है। होप सो दिख रहा है आपको, ठीक है। सो आप पॉज करके देख लो ये कोड। तो मैं अभी एक एक करके समझा देता हूँ इसे। इससे पहले तो इधर ये करेंगे, तो यार ये देखो लाइन नंबर 1। पहले तो ये क्या है देखेंगे, ठीक है। इंक्लूड ए स्ट्रिंग, ये क्या है पहले तो देखेंगे। सो ये भी हम इधर ही करेंगे, ग्रीन में विजुअल स्टूडियो पे ही करते हैं। पहले तो कमेंट देंगे हम, कमेंट के लिए, ठीक है। ए वाला स्लैश यूज़ करना, ये वाला नहीं क्या, ये वाला है शायद, या कमेंट के लिए ये वाला यूज़ करना। तो अभी फ़िलहाल जूम आउट करते हैं, ठीक है। नीचे लेते हैं और ज़रा जूम आउट जूम आउट जूम आउट, या इतना बस, ठीक है। पहले तो हम देखेंगे ये क्या है, ठीक है। हैशटैग इंक्लूड सी, ये क्या है पहले तो हम देखेंगे, ठीक है। तो यार हैशटैग इंक्लूड और आई स्ट्रीम क्या है, तो यार ये पहले तो एक हेडर फाइल से जो लैंग्वेजेस में, जैसे कि अभी ह्यूमन को चलने के लिए मेजर क्या है, ह्यूमन पार्ट। वैसे तो ह्यूमन में बहुत सारे मेजर पार्ट्स हैं, ऐसा नहीं कि कुछ बिना काम का है, लेकिन फिर भी जो चलाता है सबको, ठीक है। जैसे कि अगर वो नहीं हुआ ना तो बाकी के पार्ट्स फालतू है। वो जो सबको इंस्ट्रक्शन देता है, क्या है वो? ब्रेन, ठीक है। ब्रेन सबको इंस्ट्रक्शंस देता है। अगर उसने वो बंद पड़ गया तो ऑटोमेटिकली हार्ट बंद पड़ेगा, किडनी बंद पड़ेगी, सब एक एक करके बंद पड़ेंगे। आपको यमराज हमारे घर आएंगे, उठा के ले जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड आई स्ट्रीम एक कोड का मेजर पार्ट है। अगर ये नहीं लिखा ना तो कोड नहीं होगा, एक हेडर फाइल है, मेन फाइल। तो इसे हम बोलते हैं हेडर फाइल, जो हमें हेल्प करता है, विच help us to work with
ठीक है। IPOP ऑब्जेक्ट यानी कि क्या, तो ठीक है ना, ये मैं बता देता हूँ। इसी में आएंगे हम। तो यार देखो, हेडर फाइल है विच हेल्प अस टू वर्क IPOP ऑब्जेक्ट। तो IPOP ऑब्जेक्ट क्या है? IP यानी कि इनपुट, OP यानी कि आउटपुट ऑब्जेक्ट। इनपुट ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स में सी आउट आ गया, चीन आ गया, एक्सेट्रा। तो जो सी आउट है, यहाँ पे आपने यूज़ किया है सी आउट को, ठीक है, ये देखो सी आउट यूज़ किया है। सी आउट क्या है? तो सी आउट है अपना जो क्या बोलते हैं, इनपुट है वो, ठीक है। नहीं 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 नहीं, सॉरी, सी आउट अपना आउटपुट है, वो आउटपुट देता है, ठीक है। सी आउट OP है आउटपुट, सॉरी, माय बैड। सी आउट जो है वो आउटपुट देता है। और जो चीन है, चीन हम इस कोड में नहीं करेंगे, अपकमिंग सेकेंड लेक्चर में वो हम करेंगे कि OP क्या है, OP IP क्या है। IP इनपुट है, तो इनपुट यानी कि क्या, एक वैल्यू वो ले रहे हैं, ठीक है। इनपुट यानी कि हम कुछ तो वैल्यू दे रहे हैं उसे, तो वो वैल्यू कैसा लेगा? IP से लेगा। वैसे ही जो C प्रोग्रामिंग में है ना, तो वहाँ पे प्रिंट और स्कैन ये यूज़ होता है। आउटपुट के लिए हम प्रिंट एफ यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रिंट एफ यानी कि OP आ गया, और स्कैन एफ वो जो है वो होगा इनपुट ऑब्जेक्ट। सो और यहाँ पे प्रिंट एफ की जगह हम सी आउट लिखते हैं, ठीक है। ये काउंट नहीं है, COUT काउंट नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है COUT आउट, CSEE सी आउट, ए वाला ये उसका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, सी आउट। सो ये वाला ध्यान में रखना। और बेसिकली शॉर्ट में याद रखना, हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम के बिना कोड रन नहीं होगा। ये जो है ना, यानी कि हम इट विल क्या बोलते हैं, हेडर फाइल विल गिव फंक्शनैलिटी टू द कोड, हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि उसके बिना कोड एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा ना, रन कर पाएगा, एरर आएगा। जैसे कि अभी इधर कुछ एरर नहीं है, ठीक है, हमने यही हटा दिया, ठीक है, यही हटा दिया, रन किया। अबे रन मत हो। आइडेंटिफायर सी आउट इज अनडिफाइंड, सी आउट डिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर, कि भाई ठीक है, ये प्रोग्राम लिखा, सी आउट लिखा, ठीक है, लेकिन सी आउट क्या है भाई? सी आउट ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर है? हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम इस हेडर फाइल में स्टोर है ना। तो ये सी आउट लिखा, तो ये सी आउट कहाँ से आया? प्रोग्राम को कुछ नहीं समझेगा कि ये सी आउट क्या है, यूजिंग नेम स्पेस क्या है, INT मेन क्या है। INT मेन एक फंक्शन है, ठीक है, वो उस पर हम आ जाएंगे। लेकिन हैशटैग इंक्लूड और आईओ स्ट्रीम नहीं है, तो जैसे कि बेजान है भाई, को ये जो कोड है ये पूरा बेजान है, इसका कोई मतलब ही नहीं, ब्रेन ही नहीं है। इसके पास बॉडी वगैरह सब है, ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है, सब है, लेकिन ब्रेन नहीं है, क्या फ़ायदा उसका? सो आ गया, अपना आ गया, ब्रेन ला दिया वापस, ठीक है। कंट्रोल जेड से आप अनडू कर सकते हैं प्रोग्राम को। सो या जहाँ तक मेरे से पॉसिबल है मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। आप ज़्यादा इस पे ज़्यादा सोचो मत, बस इतना याद रखो, ये एक दिमाग है, ठीक है, जिसके बिना, दिमाग के बिना ना ह्यूमन एग्जिस्ट कर सकता है, वैसे ही ये बिना हेडर फाइल के बिना कोड एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। आपको हर बार कोड लिखते समय एक बात याद रखनी है, हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हर एक कोड के स्टार्टिंग में लिखना ही लिखना है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। सो एक मिनट, मैं लाइट्स ऑन कर देता हूँ, फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके, सॉरी फॉर डिले, अंधेरा हो चुका है रिकॉर्डिंग करते करते। लाइट्स तो ऑन हो गए यार, मुझे मालूम नहीं यार, अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और बाद में पता चलेगा कि भाई वॉइस ही ठीक ठाक से नहीं रिकॉर्ड हुई ना, तो उनको समझ में आ रही कुछ नहीं, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। होप सो, दुआ करो ऐसा ना हो। सो या नेक्स्ट लाइन में क्या है, ये तो फर्स्ट लाइन हो गई, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं, अरे अरे कुछ नहीं, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, ये हो गई फर्स्ट लाइन, ठीक है। अभी जाएंगे हम सेकेंड लाइन की तरफ। क्या है सेकेंड लाइन? यूजिंग नेम स्पेस STD, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस STD, ये क्या है ये हम देखेंगे। हर एक लाइन की एंडिंग ना इससे करना, अगर
वो क्या है मालूम है, सेमीकोलन बेसिकली एक स्टेटमेंट के एंड में वो सेमीकोलन देना ज़रूरी है। यानी कि एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट अभी कोड कैसा काम करता है सुनो। पहले तो कोड देखेगा ब्रेन है या नहीं, यानी कि हेडर फाइल है या नहीं। अगर हेडर फाइल है तो यहाँ पे ए है या नहीं ए देखेगा। इसे क्या कहते हैं हम, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये जो है ना यूजिंग नेम स्पेस स्टडी, ये हमको हेल्प करता है ऑब्जेक्ट को यूज़ करना, ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ठीक है। जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है ना उससे हम ऑब्जेक्ट और ए यूज़ करते हैं यूजिंग नेम स्पेस स्टडी से। ओके, सो इसकी वजह से हम एक कर सकते हैं, और एक भी है, जैसे कि वो मैं बाद में बताता हूँ। और एक तरीका है अगर आप ये यूज़ नहीं कर सकते तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि एक्सपेरिमेंट्स हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इस ट्रायल एंड एरर हम करते जाएंगे इस कोड में, जब जिससे आपको अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। पहले तो ये करते हैं। ओके, सो अभी यूजिंग नेम स्पेस स्टडी क्या है, तो ये हमको हेल्प करता है, हेल्प अस टू यूज ऑब्जेक्ट वेरिएबल फ्रॉम हेडर फाइल भी बोल सकते हैं क्योंकि सब तो इसमें स्टोर है। नहीं तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं हेडर फाइल एक लाइब्रेरी ऐसे सोचो, उसमें सारे नोटबुक्स वगैरह है, ठीक है। तो इंक्लूड आईओस्ट्रीम एक लाइब्रेरी, ठीक है। इससे आप ज़्यादा इमेजिन कर पाओगे, ठीक है। इमेजिन करो हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम एक लाइब्रेरी, उसके अंदर बुक्स है, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस हमको अलाउ करता है वो बुक्स को यूज़ करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम लाइब्रेरी लिखते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये कहीं पर भी एग्जाम में वगैरह मत लिख के आना। लाइब्रेरी, ओके, स्पेलिंग होप सो सही है लाइब्रेरी की। सो इधर फिर से कमेंट देंगे, यहाँ तक होप सो आपको समझ में आ चुका होगा। तो अभी हम तीसरी लाइन क्या है, तीसरी लाइन में स्पेस है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोड जो कोड करते हो ना, यहाँ पे लाइन का कोई मैटर नहीं होता। अगर वो ब्लैंक है ना तो कोड वो इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। ये जो कमेंट में लिख रहे हैं ना हम, ये कमेंट का भी कोड निगलेक्ट करता है, इसको इंक्लूड नहीं करता कोड में, इसलिए तो ये ग्रीन में आ रहा है, ठीक है। जो ग्रीन में आ रहा है एक कमेंट होते हैं, ठीक है, कमेंट यानी कि ये कोड में इंक्लूड नहीं हो रहे। सो यहाँ पे जैसे कि ये कोड हमने ऐसे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे कितना भी स्पेस दो, इतना स्पेस चाहिए इतना दे दो, इसके बीच में इतना स्पेस दे दो, इसके बाद यहाँ पे इतना स्पेस दे दो, अगर तुमको लगा इधर इतना स्पेस चाहिए इतना दे दो। स्पेस इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। स्पेस इंक्लूड नहीं होते, आप कितने भी स्पेस देते जाओ वो काउंट नहीं करेगा। ब्लैंक है तो वो ब्लैंक ही रहेगा कोड में, ठीक है। अनडू करते हैं। सो या स्पेस मैटर नहीं करेंगे, ठीक है। तो थर्ड लाइन ये है। तो अभी थर्ड लाइन तो आपको पता चल ही गई, तो डायरेक्ट हम फोर्थ लाइन की तरफ चलते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट 4 दे रहा हूँ, ठीक है। फोर में क्या है, INT मेन, ठीक है, INT मेन। ओके, अभी हम देखेंगे एक क्या है INT मेन। यार एक फंक्शन है, ठीक है, इट्स एन वन फंक्शन, फंक्शन है ये, आपको बाद में सब पता चलते जाएगा, ठीक है। एक फंक्शन है, एक्चुअली इसका सिंटेक्स ऐसा है, ठीक है। इधर ये भी मैंडेटरी है, एक कर्ली ब्रैकेट्स देंगे, ठीक है। इधर कुछ तो डॉट 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 कुछ तो कोड रहेगा, ठीक है, इस कर्ली ब्रैकेट में। तो या दिस इज एन फंक्शन बोल सकते हैं, दिस इज एन फंक्शन, या नहीं का इधर फंक्शन, हाँ। ये फिलहाल तो इतना जान लो, बाद में मैं बता दूंगा। एंड कोड इन सी, तो सॉरी यार फिर से थोड़ा बैकग्राउंड का, कोड इन करली ब्रैकेट विल रन, ऐसा टूटी फूटी इंग्लिश में मैं ये टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। तो यार बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, ये जो है, ठीक है, इधर भी मार्क हो रहा है, ठीक है। ये जो है ये फंक्शन है, ठीक है, जिसके करली ब्रैकेट में आप जो भी लिखे होंगे ना वो रन होगा, ठीक है। तो बेसिकली फंक्शन के अंदर जो आप लिख रहे हो वो कोड है वही रन होगा। सो यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे।
सो जैसे कि करली ब्रैकेट में ये है ना, ये रन होगा। तो बेसिकली अभी INT मेन में रिटर्न वैल्यू ज़रूरी है, रिटर्न ज़ीरो लास्ट में देना मैंडेटरी है इसमें, रिटर्न ज़ीरो एंड, ठीक है, एंड विथ रिटर्न ज़ीरो तो चाहिए। सो बेसिकली अभी बाद में सी आउट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ लाइन बोल देंगे, वैसे वो सिक्स लाइन है फिर भी फिफ्थ लाइन बोल देंगे। कमेंट सी आउट क्या है, सी आउट क्या है ये तो पहले तो जान लो। दिस इज एन ऑब्जेक्ट, इट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट इज ऑब्जेक्ट ये जान लो। और यूज्ड फॉर आउटपुट ऐसे हम लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे सी लैंग्वेज एज प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट एफ और सी आउट का फंक्शन सेम है, वो आउटपुट के लिए काम आता है, ठीक है। सो जो भी सी आउट करके आप इसके अंदर जो एक क्या है बोलते हैं, ये डबल कॉमा, ये जो है ना, एक मिनट इधर आपको मैं स्पेशली टाइप करके दिखाता हूँ। सी आउट के अंदर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर जो आएगा वो तो आपका आउटपुट होगा, ओके। जैसे कि कैंसिल करते हैं, इसका सिंटेक्स सीधा सीधा लिख देते हैं, सी आउट ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर इसके बीच में कुछ ना कुछ तो आप टाइप करोगे। सो और इधर लास्ट में सेमी कोलन इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसे कि बोला था हर एक स्टेटमेंट का एंड सेमी कोलन से ही होगा, ओके। सो हियर रिटर्न ज़ीरो अगर आप यहाँ पे INT यूज़ कर रहे हो ना तो रिटर्न ज़ीरो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिटर्न ज़ीरो नहीं देने का है, आप ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो, वाइड लिखो, VOID वाइड, ये भी कोड सही है। अगर आप इसको रन करोगे तो देखो आउटपुट तो आ रहा है ना, कोई एरर नहीं, जैसे कि आप इधर देख सकते हो एरर नहीं है, आउटपुट आ रहा है आपका, ठीक है। इसको हम कैंसिल कर देते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे INT यूज़ कर रहे हो ना तो ध्यान रखना कि रिटर्न ज़ीरो हो वहाँ पे। एंड नेक्स्ट अभी जैसे कि आपको एक बताना भूल गया, अगर आपको ये नहीं चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं चाहिए तो, लेकिन यहाँ पे आपको हर एक ऑब्जेक्ट के पहले ऐसा लिखना पड़ेगा, ओके। तो यार अभी आप देखो, अभी अगर आप नीचे आओगे और यहाँ पे लिखोगे सी आउट, चीन लिखोगे, चीन के पहले फिर से ये लिखना पड़ेगा। अब जैसे कि इसे आप यहाँ देखिए, ठीक है, आउटपुट आया, ठीक है, हमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी से ये किया और इधर ऐसा लिखा, ठीक है। सी आउट के पहले दो ए डॉट के कोलन ऐसे आए थे, कोलन, और उसके सामने एसटीडी लिखा, तो इससे भी कोड रन हुआ। लेकिन हर बार ये आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट के पहले आपको यूज़ ही करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मैं बोलता हूँ कि हर बार क्यों यूज़ करने का है, सीधा ऊपर एक बार इधर नेम स्पेस एसटीडी यूज़ करो, बाद में कुछ यूज़ ही मत करो। सो सिंपली, ठीक है। और एक मेन चीज़, मैंने एक कोड ऐसा लिखा है, तो आपको लिखा तो तुझे कैसे मालूम पड़ा कि भाई इधर ए लाइन छोड़नी है, नेक्स्ट लाइन पे लेने का है, नहीं लेने का है। तो मैं एक काम करता हूँ आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ये इधर लेता हूँ, ये इधर लेता हूँ, ये इधर लेता हूँ, और ये इधर लेता हूँ, ठीक है, ये इधर लेता हूँ और ये इधर लेता हूँ, ओके। अभी ये भी प्रोग्राम है ना, एक लाइन में है ना, और अब हम इससे रन करके, ये क्यों कुछ तो गलत हुआ, INT में नहीं, ये तो बराबर है, इधर स्पेस देखिए, अभी देखिए क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ।